हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आज के धमाकेदार ताबड़तोड़ शानदार सेशन के लिए। तो भाई 7:30 बज चुके हैं और आज का सेशन ऑल एसएससी एग्जाम में बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ रहेगा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि शॉर्ट ट्रिक का सेशन लेके आऊंगा मैं, और ये पूरा सेशन शॉर्ट ट्रिक से भरपूर रहेगा। ये मेरे YouTube का शेड्यूल है, आप देख पा रहे होंगे। IBPS पीओ और क्लर्क की क्लास जो है वो वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे सुबह लगती है 12 बजे। 1:30 बजे एसएससी का CHSL का फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो उसे भी आप देखेंगे डेली 1:30 बजे। और 7:30 बजे जो बैच है वो ऑल एसएससी एग्जाम इंक्लूडिंग MTS CHSL CGL सबके लिए चल रहा है। तो आज हम लोग इसमें करने वाले हैं बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक, शानदार और एक नंबर के सारे क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अनअकैडमी का मेरा शेड्यूल है जिसमें सुबह 9:15 बजे अनअकैडमी पे RRB NTPC प्लस CHSL का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। शाम को 4 बजे बैंकिंग का प्रैक्टिस सेट और रात को 9:30 बजे बैंकिंग का प्रैक्टिस सेट रन हो रहा है। ठीक है, ये मेरे प्लस का कोर्स है और प्लस में ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है दिवाली के तुरंत बाद, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना है प्रबल सर। जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं जैसे यूपीएससी में इंक्रीज हुए थे। ठीक है, जैसे ही आप वो सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको सीईटी का भी जो फुल बैच है जिसमें सब लोग पढ़ा रहे हैं, कृति मैम, भुवनेश सर, ये सब लोग पढ़ा रहे हैं, ये बैच भी आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कोड यूज करना है प्रबल सर। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए, ट्राई करिए क्या आंसर आएगा। कम ऑन। देखिए यहाँ पे देखें, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x² प्लस 1 इक्वल टू 3x, दोनों साइड x से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर x प्लस 1/x आपको 3 मिल जाता है, ठीक है, x प्लस 1/x 3 मिल जाता है, तो आपको निकालना है x² प्लस 1/x²। तो x² प्लस 1/x² आप निकाल सकते हो। 3² माइनस 2 यानी कि 7, और x प्लस 1/x आपको ऑलरेडी 3 मिला हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 3 10। तो जितने लोगों का आंसर 10 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। x प्लस 1/x 3 है, इसमें अपने को x² प्लस 1/x² दिख रहा है, और x² प्लस 1/x² होता है 3² माइनस 2 यानी कि 9 माइनस 2 7। और x प्लस 1/x ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे कितना 3, तो 7 प्लस 3 टोटल विल बी 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 सेकेंड, कम ऑन, इसका आंसर बताइए। चलिए, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और ये 1, तो 1 प्लस 1 आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2। तो तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 कैसे मिला, क्लियर हो गया। ये आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सेम 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 2 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। चलिए, 0.75 लिखा हुआ है,
0.75 अपॉन ए इक्वल टू 50 अपॉन 80। मतलब जो रेशो 0.75 और ए के बीच में होगा वही रेशो 5 और 50 और 80 के बीच में होगा। 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 15, ठीक है, ये आ जाएगा 3 5 ये आ जाएगा 25, तो ए की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 3 अपॉन 20, यही मिलेगा। और ए की वैल्यू कितनी मिल गई 3 अपॉन 20, और 8 भी है, 8 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 2 से गिर गया 4, तो 12 अपॉन 10, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1.2। क्लियर। सिर्फ सॉल्व करना था, 0.75 और ए के बीच में जो रेशो है वही रेशो 50 और 80 के बीच में होगा, तो ए की वैल्यू आपको 1.2 मिल जाएगी। क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताएंगे। टू रूट एक्स इक्वल टू √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कितनी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, कई बार मैं एक चीज आपको बता चुका हूं, जब भी यहाँ पे माइनस आता है, अगर ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो टू रूट एक्स, इसको तो एज इट इज लिख दो लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है। सामने हमेशा क्या मिलता है, हमेशा, ये मैं कई बार, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत बार मैं बता चुका हूं, जब भी बीच में माइनस मिलेगा तो अपना आंसर आता है 4ab अपॉन डिफरेंस। 5 और 3 में 2 का अंतर, 5 और 3 में 2 का अंतर, ये आ गया। तो 4 इंटू ए की वैल्यू √5, बी की वैल्यू √3, और अपॉन में आ गया 2, 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। 2 रूट एक्स इक्वल टू 2 रूट 15, 2 से 2 कैंसिल, तो रूट एक्स इक्वल टू √15, दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो है 15, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 15। आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 15। भाई 2 रूट एक्स बराबर होता है 4ab अपॉन डिफरेंस, तो 4 इंटू ए की वैल्यू √5 है, बी की वैल्यू √3 है, डिफरेंस आपको 2 दिख रहा है, 5 और 3 में 2 का अंतर, 5 और 3 में 2 का अंतर, 2 से 2 कैंसिल, तो आपने जब मल्टीप्लाई करा तो 2 √15 आया, 2 से 2 कैंसिल, रूट एक्स इक्वल टू √15, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है √15 नहीं 15, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आया 15। अगला क्वेश्चन। 25 सेकंड। चलो देखें, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:1। ठीक है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो एंगल है उसका रेशियो कितना है 3:1। एक 3x है और एक x है, ठीक है। आगे सेकंड लार्जेस्ट एंगल आपका दिया हुआ है 44 डिग्री, मतलब जो थर्ड एंगल है वो 44 डिग्री सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सबको प्लस करने, 3x प्लस x प्लस 44 डिग्री इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 180 माइनस 44, तो 4x इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 136। x इक्वल टू आ जाएगा 136 अपॉन 4, 4 3 4 4 x इक्वल टू 34 डिग्री। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 150% ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल आपका कितना होगा 3x, तो 3 इंटू 34, 3 इंटू 34 आपका लार्जेस्ट एंगल है, इसका 150% निकालना है, ठीक है। तो 17 इंटू 9 153 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 153 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया सभी को।
तीनों एंगलों को जोड़ा तो 180 डिग्री, 4x इक्वल टू 136, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 34 डिग्री। आपको निकालना है सबसे बड़े एंगल का 150%। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 3x, तो 3 इंटू 34, और इसका 150% हो जाएगा 153 डिग्री, तो 153 डिग्री विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए। हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो बस सेशन को जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक करना ना भूलें, सेशन को लाइक जरूर करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये सेशन डेली सिर्फ आपके लिए, दिवाली के दिन भी आपके लिए चल रहा है। दिवाली पे दिन भी हम लोगों ने इसलिए छुट्टी नहीं करी कि यार कहीं ना कहीं आपकी छुट्टियां, मतलब छुट्टी की वजह से आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं गैपिंग ना आए। ठीक है, चलिए। जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 350%, फ्रैक्शन की बात हो रही है, फ्रैक्शन होता है एन अपॉन डी। न्यूमरेटर को 350% बढ़ा दिया तो 450% हो गया, डिनोमिनेटर को 300% बढ़ा दिया तो 400% हो गया, और जैसे ही ये इंक्रीज कर दिया तो अब आपको जो नया फ्रैक्शन मिला वो कितना मिला? 9/22। 0 से 0 कैंसिल, 9 5 द 8 5 द 9 से 9 कैंसिल। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है तो n अपॉन डी की वैल्यू 8/22, 4 टू द 11 टू द, तो n अपॉन डी आपको कितना मिल गया? 4/11। ठीक है, तो भाई ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है आपका वो कितना आया? 4/11। डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करें, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए 25 सेकंड। चलिए, क्वेश्चन में बोला है बाय सेलिंग 12 मार्बल्स फॉर ₹1, 12 मार्बल ₹1 के बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 12 मार्बल बेचे गए ₹1 में, तो 20% की हानि मतलब 80। 100 में खरीदा, 20 की हानि है तो 80 में बेचा। इन ऑर्डर टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन, मतलब 120, ही शुड सेल द मार्बल्स एट द रेट ऑफ हाउ मेनी मार्बल्स फॉर ₹1। ₹1 में कितने मार्बल उसको बेचने हैं, ये सॉल्व करना है बस। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 खत्म, तो x इक्वल टू 8 आया। मतलब उसको 8 मार्बल ₹1 में बेचने पड़ेंगे, तब उसको 20% का लाभ होगा। मतलब आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। खत्म। देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अंदर से बिल्कुल खत्म। हमेशा याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें नंबर ऑफ आर्टिकल और पैसा दिया जाता है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल ऊपर आएगा, पैसा नीचे आएगा, और परसेंटेज मल्टीप्लाई में। तो 12 मार्बल थे तो 12 ऊपर आ गया, नीचे ₹1 में तो 1 नीचे आ गया, 20% का लॉस है तो 80 आ गया। आगे बोल रहा है कि कितने मार्बल ₹1 में बेचने पड़ेंगे, कितने मार्बल एक्स मार्बल ₹1 में बेचने पड़ेंगे 20% का लाभ लेने के लिए, यानी कि 120 में। जब आपने काटा पीटी करी तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 8। मतलब 8 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये वाला देखिए। If the average marks of three batches of 55 students, 60 student and 45 student is 50, 55 and 60, then the average marks of all the student कितना होगा? ये मैं बता चुका हूँ, याद होगा। एवरेज का पहला दिन था तब मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। टाइमर शुरू होता है आपका, अब आंसर बताइए क्या आएगा।
चलो क्वेश्चन देखें। देखो, एवरेज मार्क्स 3 बैचेस ऑफ 55 स्टूडेंट, 55 लोग हैं जिस बैच में, उनका एवरेज कितना है 50। जिस बैच में 60 स्टूडेंट है उसका एवरेज है 55। जिस बैच में 45 स्टूडेंट उसका एवरेज है 60। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये तो एवरेज दिया हुआ है, ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, एक छोटी सी चीज मैंने बताई थी कि जो भी एवरेज दिया जाए आपको फिक्स करना है। ये आपका मान लेते हैं फिक्स एवरेज। 50 आपने फिक्स कर दिया, अब आप 50 से 55 पे पहुंचे, कितना बढ़ गया 5 यूनिट। कितने लोगों का 60 लोगों का, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 300। ठीक है, इसके बाद 50 से आप पहुंचे 60 पे, तो 10 यूनिट बढ़ गया। कितने लोगों का 45 लोगों का, कितना बढ़ गया 450 इंक्रीज हो गया। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 300 ऊपर बढ़ा, 450 नीचे बढ़ा, तो कितना हो गया। यहाँ पर जो इंक्रीमेंट आया 300 और 450, 750 का इंक्रीमेंट हुआ। ये 750 आपको डिवाइड करने हैं कितने लोगों के बीच, टोटल कितने लोग हैं 55 और 45 100 और ये 160 लोगों के बीच आपको डिवाइड करने हैं। ठीक है, आपका एवरेज था 50 और आपको इंक्रीज कितना करना है 75/16। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी, अगर कोई भी ऐसी चीज जो आपको क्लियर नहीं हुई है जल्दी बताओ पहले। यहां तक क्लियर हुआ है, ये मैं बता चुका हूं, जबकि ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, तो आई होप आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 75 में जब आप 16 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4.6875। ठीक है, तो ऐड कर दो 4.68 अप्रोक्स मान लो, तो 54.68 आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54.68। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 25 सेकंड आपके शुरू होते हैं, आप आंसर बताइए। चलिए, divide 6000 into two parts such that simple interest on first part for 2 years at 6%। पहले पार्ट पे 2 साल के लिए 6% पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, वही इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा जब सेकंड पार्ट को आप 3 साल के लिए 8% पे देते हो। तो फर्स्ट और सेकंड में जो रेशियो मिला आपको वो कितना मिला 24/12, यानी कि 2:1 का आपको रेशियो मिल गया। ठीक है, तो पहला पार्ट 2 है, दूसरा पार्ट 1 है। आपको क्वेश्चन में निकालना है कि दोनों पार्ट कितने होंगे। तो पहले वाला पार्ट निकालेंगे तो 2/3 इंटू 6000, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 2 4000। तो पहला पार्ट अगर 4000 है तो दूसरा पार्ट 2000 होगा, तो 4000 और 2000 आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। 25 सेकंड आपके शुरू होते हैं। एचसीएफ आपको बताना है 3.0, 1.2 एंड 0.06 का क्या होगा आपका एचसीएफ, निकालिए। चलिए एचसीएफ निकालें। पहला नंबर 3.0, दूसरा नंबर 1.2, तीसरा नंबर 0.06। पहले इनके सबके पॉइंट हटा दो, तो इसको लिख सकते हो आप 3.0 है मतलब 3 है ये एक तरीके से, 1.2 मतलब 12/10 और इसका मतलब 6/100, ये 3/1 है, ये मान लिया। ठीक है, अब एक बात का जवाब देना यार, एक बात बताओ कि यहां पर 3 है, 12 है, 6 है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, तो 3, 12 और 6 में कॉमन क्या आ रहा है 3, 3, 12, 6 में कॉमन क्या आ रहा है 3। ठीक है, कॉमन निकालिए, अपॉन 1, 10 और 100 का एलसीएम, 1, 10 और 100 का एलसीएम ये निकालना पड़ेगा।
और 1, 10 और 100 का एलसीएम आता है 100, डिवाइड कर दो, और 3/100 होता है 0.03। दैट मीन्स आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने लोगों का आंसर बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, आप बताइए। देखिए, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द 3 बास्केट आर इन द रेशियो 3, 4 एंड 5। नंबर ऑफ ऑरेंजेस का रेशियो कितना है? 3, 4, 5। ये पहली बास्केट, ये दूसरी बास्केट और ये तीसरी बास्केट। किस रेशियो में पहली दो बास्केट के जो ऑरेंजेस हैं उसको इंक्रीज करा जाए जिससे जो नया रेशियो है वो 5, 4 और 3 का हो जाए। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों बास्केट के ऑरेंजेस को इंक्रीज करना है तो तीसरे बास्केट में तो कोई चेंज नहीं है, तीसरे को आप सेम कर सकते हो। 5 और 3 का एलसीएम 15, इसको 3 से गुणा कर देते हैं, इसको 5 से गुणा कर देते हैं, तो तीसरी बास्केट सेम हो जाएगा। ये 9 आ गया, ये 12 आ गया, 25 आ गया, ये 20 आ गया। यहाँ पे देखना, 9 से 25 हो गया, 16 इंक्रीज हो गया, 12 से 20 हो गया, 8 इंक्रीज हो गया। तो किस रेशियो में इंक्रीज हुआ? 2:1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2:1। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। 25 सेकंड आपके चालू होते हैं, आप आंसर बताइए। चलो, यहाँ पे देखें, 1 + 1/2 + 1/3 टिल 1/20 इक्वल टू k दिया हुआ है। शुरुआत 1/4 से हो रही है, मतलब 1 तो नहीं दिया, तो 1 को शिफ्ट कर लो। तो भाई 1/2 + 1/3 + 1/4 कहां तक जाना है? 1/20 तक। इसकी वैल्यू हो जाएगी k-1। आपको शुरुआत 1/4, 1/6, 1/8 से करनी है। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि दोनों साइड 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों साइड 1/2 का मल्टीप्लाई करने से ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और लास्ट वाला 40 हो जाएगा। तो आंसर आएगा k-1 तो ऑलरेडी था, अपॉन में 2 हो गया, तो k-1/2 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, चलिए। ये आपके क्वेश्चन का, ये आपका होमवर्क का प्रश्न है। इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क का है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ये है आपका होमवर्क का, ये सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क का, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में आना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होमवर्क का, ये सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, और लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा। आप ही के लिए इतनी मेहनत करके हम लोग इतने वीडियोस को लेके आ रहे हैं कि एक भी दिन की आपकी छुट्टी ना हो। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।